जी, जी महाराज जी। मैं पहले 1 मिनट का एक एक शब्द बोल दूँ, उसके बाद आप बोलेंगे, मुझे मज़ा बहुत। गोविंद गिरी जी महाराज ने ये कहा कि मैं दादाश्री वहीं का हूँ और शिरडी के मंदिर के पास हम लोगों का गाँव है, हम 7 किलोमीटर घूमते आते रहे और हमारे आज के बुजुर्ग भी हमारे जो है ना, वहाँ पंडित के कार्य करते हैं। किसने बोल दिया आपको कि शिरडी साईं बाबा मुसलमान था? ये बिल्कुल बेवसवात बात है। ये बात उनकी थी, मैं उनकी भी आवाज़ भेजूँगा आपको। अब आपका वक्तव्य जी पूरा महाराज। प्रस्तुत करें। जी, जी महाराज जी। जी। मैं जो वीडियो डालूंगा कि मेरे पास में पूरे पूरे प्रमाण हैं, साईं बाबा हिंदुओं में ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे बिल्कुल, उन्होंने यही कहा। और जन्म से और कर्म से वो ब्राह्मण थे, क्योंकि वाह! जन्म से ब्राह्मण होना हिंदुओं में बहुत ज्यादा सम्मान्य नहीं होता। बिल्कुल, कर्म से जो ब्राह्मण होता है वो भगवत गीता के अनुसार ब्राह्मण है। वाह! तो साईं बाबा जन्म से और कर्म से दोनों पद्धति से ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे जी, और इसके मेरे पास में ठोस प्रमाण है। जी, साईं बाबा का जन्म कहाँ पे हुआ था, जी, साईं बाबा के माता पिता का नाम क्या था, बहन भाई का नाम क्या था, मैं इसका पूरा वीडियो आपको भेजता हूँ महाराज जी। जी। लेकिन साईं बाबा अगर मुसलमान घोषित होते हैं तो कितने भारी नुकसान होंगे हिंदुओं के, ये देखिए आप। आहा! क्या बात कही है। बहुत अद्भुत बात, बहुत सुंदर। नमस् नमस्कार को चमत्कार है महाराज जी। हिंदू लोग खड़गों पे, वो पीर मजारों पे मत्था रगड़ने को जाते हैं हाँ, अपने मतलब साधने के लिए। ये किसी भी स्तर जी, पर जा सकते हैं हिंदू लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए। जी, इसलिए साईं बाबा के चमत्कारों को नमस्कार है, अभी भी उनके प्रचंड चमत्कार होते रहते, इसका मैं साक्षी हूँ महाराज जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर साईं बाबा के चमत्कारों को मानने वाले और जिनके साथ में चमत्कार हुए हैं, जिनकी लाइफ सेविंग हुई है, जिनकी परिस्थिति संवर गई है, जो नरक जी, यातनाओं से निकल गए हैं, जी। वो लोग अगर साईं बाबा मुसलमान घोषित होते हैं तो तत्काल इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ओहो हो! क्या और बात कही है। करोड़ों करोड़ों साईं बाबा के भक्त इस्लाम के प्रति एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, जिसके हाँ, कारण शरिया कानून लागू करके भारत में गजवाए हिंद करने के लिए मुसलमानों को करोड़ों अरबों भगत लोग साथ हो जाएंगे, क्योंकि वो भी मुसलमान बन जाएंगे, भगत लोग सब भी साईं बाबा के। ओहो! क्या बात है, ये अद्भुत। बहुत भारी नुकसान हिंदुओं का होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात, साईं बाबा की अरबों खरबों रुपए की शिरडी साईं बाबा संस्थान की संपत्ति हाँ, और भारतवर्ष में जितने भी साईं बाबा के मंदिर हैं उन सभी की संपत्ति मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंडर में चली जाएंगी, क्योंकि जितने भी इस्लामिक स्थान होते हैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अधीन होते हैं और मुस्लिम वक्फ बोर्ड उस पर तत्काल अपना दावा ठोक देगा। जी, और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को आह्वान देने के लिए, उसके खिलाफ बात करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। जी, 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 बिल्कुल, तो बिल्कुल। इतनी बड़ी प्रचंड संपत्ति मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंडर चले जाने के कारण इस्लाम की पुष्टि के लिए करोड़ों अरबों रुपए उनको तत्काल मिल जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बता रहे हो महाराज जी आप। बिल्कुल सही बता रहे हो। महाराज आगे जी। का नुकसान ये है कि सारे के सारे साईं बाबा के मंदिरों में नमाज पढ़ना चालू कर देंगे, आरतियां वारतियां बंद करके। आहा! क्या बात कही है, क्या सोच की बात है, दिव्य सोच की, वाह! और इस्लाम में बुत परस्ती मना होने के कारण वहां पे साईं बाबा की मूर्तियां भी फोड़ दी जाएंगी और वो वहां पे मस्जिदें बना दी जाएंगी, मजारे बना दी जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जो लोग रास्ते पे नमाज पढ़ रहे हैं उनके लिए तो फोकट में साईं बाबा के मंदिरों की जगह मिल गई। ओहो हो! क्या बात है, क्या बात है। चौथी महत्वपूर्ण बात महाराज जी, हाँ, परिपूर्ण जीवन भर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, कुंडलिनी को ऊर्ध्वगामी करते हुए, हाँ, हाँ, ब्रह्म साक्षात्कार ईश्वर साक्षात करते हुए अनंत सिद्धियों को पाके हाँ। जो व्यक्ति इतना बड़ा सिद्ध पुरुष बन जाता है, इस्लाम से वो रास्ता नहीं है, क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये धर्म ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। धर्म माने ईश्वर को पाने का साइंस, अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयतेति धर्मः। अध्यात्म हाँ, का साइंस, अध्यात्म का विज्ञान जीवन में धारण करना धर्म है। वाह! और धर्म के जो 3 लक्षण होते हैं, पुनर्जन्म विज्ञान, कर्मफल विज्ञान और टारगेट ईश्वर होना, ये इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में है ही नहीं। उसमें पुनर्जन्म साइंस नहीं है, कर्मफल व्यवस्था नहीं है, तो वो बिल्कुल। धर्म हो ही नहीं सकते, आह! क्योंकि उसमें से ईश्वर को पाने का साइंस ही नहीं है। साइंस तो हमारे पास में है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो इसलिए जो इतने बड़ी साधना प्रचंड करके इतना सिद्धिशाली पुरुष बनता है हाँ, हाँ। और वर्ल्ड क्लास लेवल का साईं बाबा के मंदिर पूरे भारतवर्ष में ही नहीं है, पूरे दुनिया में साईं बाबा के मंदिर हैं। जी, बिल्कुल। ऐसा कोई भी संत ऐसा कोई भी संत भारत का नहीं है जिसको जो वर्ल्ड क्लास लेवल पे चलता हो।
क्या बात है, क्या बात है। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, इनका नाम भरपूर है पूरे विश्व में। हाँ, लेकिन मंदिर इतना बड़ा विशाल लेकिन कहीं नहीं जगह है, जगह मंदिर नहीं, भक्तों का जगह इतना जगह नहीं है। प्रचंड तांता वहां पे नहीं लगता, हर गुरुवार को भंडारे नहीं होते। ये तो साईं बाबा के मामले में ही है। और सनातन हिंदू धर्म में से ही इतना, सनातन हिंदू धर्म में ही इतना प्रचंड साइंस है कि जिसके द्वारा व्यक्ति इतनी अनंत सिद्धियों को पाते हुए ईश्वर का साक्षात्कार और ईश्वर में एकीकरण कर सकता है। और ये हम जैसे ही साईं बाबा मुसलमान घोषित हो जाएंगे, फोकट में मुसलमानों को इतने महान सिद्ध संत वर्ल्ड क्लास लेवल के मिल जाएंगे, ये भारी नुकसान हिंदुओं का हो जाएगा, जो कि इस्लाम में से संभव ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट ही इस्लाम में नहीं है। वो तो 72 हूरों के पीछे लगे हुए अय्याश लोगों की बातें करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। उनका टारगेट 72 हूरे मिलेंगे है, जो कि काल्पनिक जन्नत और काल्पनिक हूरे। बहुत सुंदर वक्तव्य दिया आपने, बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। और मैं उस सहार में एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जब मैंने गोविंद गिरी से मिला ना, तो मैंने उनको एक ही बात कही। मैंने कहा, आप बोले, आप दादाश्री एक काम करो, जो ये दुष्ट काम कर रहे हैं ना, ये हमारी भारतीय संस्कृति के ये वर्धक के काम कर रहे हैं, पर्याप्त रूप से ये आगे बढ़ रहे हैं, इन दुष्टों से ये पूछ के बताओ कि किस कोर्ट ने फैसला दिया है, उसकी कॉपी मुझे चाहिए। मैं कहूँ सीजीआई चंद्रचूड़ जो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के मालिक हैं, आप उनसे भी कह दोगे, वो कहेंगे ना, अभी तक किसी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। ये भ्रम फैला फैला के हिंदुओं की बुद्धि को मारा जा रहा है गुरुदेव। मैं आपको कह रहा हूँ, गोविंद गिरी जी महाराज का शब्द था ये, मेरा चैलेंज है, कहीं भी ऐसा कोई कोर्ट ने फैसला नहीं किया है। और एक नाम लिया जो मैं आपके मेरे बीच में रखूंगा, मुझे कहा कि ये सारा एक शंकराचार्य का बिगड़ा है। आप लोग इतने भी समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ में आ गया मेरे को। साईं बाबा की संपत्ति जिनकी आंख में आ गई, हाँ, इतने बड़े बड़े पदों पे बैठने के बाद में भी साईं बाबा जितने फॉलोअर भगत लोग जिनके नहीं हैं, उनके पेट में जेलसी उत्पन्न हो गई, ईर्ष्या। राइट राइट ईर्ष्या राइट उत्पन्न हो गई कि हमें नहीं मान रहे। अब साईं बाबा सड़ा हुआ जातीयवाद तोड़ते हुए सभी हिंदुओं को एक करते हुए अपने में समा रहे थे। और साईं बाबा कट्टर हिंदुवादी थे, ये भी सुनिए महाराज, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मैं प्रमाण दे रहा हूँ महाराज जी, कट्टर हिंदुवाद के प्रमाण। किसी मौलाना ने किसी मस्जिद का रूपांतरण मठ या मंदिर में किया क्या? हाँ, नहीं किया जी, नहीं किया। साईं बाबा अगर मुसलमान होते थे तो वो मस्जिद का रूपांतरण द्वारका माई नामक भगवान श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में कैसे करते? क्या बात है, क्या बात है, क्या वो बात। जो शिरडी में जो द्वारका माई नाम से साईं बाबा का मठ है पुराना, वो पहले भग्न मस्जिद थी। वो पहले मंदिर ही थी, क्योंकि मुसलमानों ने 5 लाख मंदिर फोड़ के मस्जिदें बनाई हुई हैं, उसमें कि वो खंडर बन गई मस्जिद। साईं बाबा गए वहां पे और वो मस्जिद का नाम द्वारका माई रख दिया, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। दूसरा, यज्ञ पूजा हिंदुओं में ही होती है, विधिवत यज्ञ याग पुरोहित लोग करते हैं, लेकिन साधु संत सीधे धूना रमाते हैं। नागा साधु हो गए, सभी संत लोग धूना रमाते हैं, अग्नि उपासक है सभी हिंदू लोग जी मूल रूप में। तो साईं बाबा ने वहां पे धुनी रमा दी, जो 150 सालों से चली रही है, 150-200 सालों से, जितने भी साल हो गए जब से धुनी चालू करी। ये दूसरा लक्षण साईं बाबा के कट्टर होने का। अब वो मस्जिद में उन्होंने द्वारका माई बना के, उसको मठ बना के, वहां पे रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी मनाना शुरू किया। ये तीसरा कट्टर हिंदुवाद का लक्षण। बिल्कुल। जहां हिंदू आते थे उनको बोलते थे अल्लाह मालिक है, जहां मुसलमान आते थे उनको बोलते थे भगवान मालिक है। हिंदू गया कि बोलेंगे अल्लाह मालिक है, मुसलमान गया कि बोलेंगे भगवान मालिक है। क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म दिखाते हुए या हिंदू मुसलमान एक है ऐसा बताते हुए कट्टर हिंदुत्व का काम बाबा ने करा। क्या बात है, क्या बात है। वेशभूषा भी इस्लामिक नहीं है, मुसलमानों की वो वेशभूषा ही नहीं होती जो साईं बाबा करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। वो ब्लैक कमांडोज की वेशभूषा है, स्वर पे बांधना कोई मुसलमान बांध रहा वैसे। जी जी जी, बस एक बार अपने और वो जो कफनी पहनते हैं वो तो सभी संत वैसे ही पहनते हैं जो विदेही संत हैं। क्या बात। सभी महिलाएं वो गाउन पहन रही है भारत में। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो सारे के सारे कट्टर हिंदूवादी होने के लक्षण हैं, ये वही दिखा रहे हैं। अब साईं बाबा मुसलमानों को शांत रखने के लिए अल्लाह मालिक है बोल रहे हैं, तो क्या गलत हो गया? ठीक बात है, ठीक बात है, क्योंकि उनको इतने कट्टर हिंदूवादी काम कर रहे थे। और एक बात बताता हूँ, आप हिंदू किसको बोलेंगे कट्टर और मुसलमान किसको बोलेंगे कट्टर? मैं एक उदाहरण देता हूँ जी। कपड़ों के ऊपर से जनेऊ पहन रहा है राहुल,
जी, अरे बावड़ा हाँ, अकलहीन। कपड़े के हाँ ऊपर से जनेऊ पहन रिया है, भस्म के पट्टे, चंदन के पट्टे लगा रिया है, हाँ मंदिरों में घूम रहा है, शॉल ले रहा है, ओम नमः शिवाय की, राम हाँ राम की शॉल पहन रहे हैं। हाँ ये व्यक्ति देखिए, और ये पिंक क्रांति की बात कर रहा है। पिंक क्रांति माने जगह जगह कत्ल खाने खोले जाएं, हाँ, पशु को काटे जाएं, गाय काटी जाएं, बैल काटे जाएं, और भारत में पिंक क्रांति हो जाए। माने क्या, भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाए बीफ का। वाओ। अब तो ये हिंदू है कि मुसलमान है? मुस्लिम का प्योर लक्षण सारा, ये बिल्कुल सारा मुसलमानों का लक्षण है। बाहर की वेशभूषा कुछ भी हो, मुंह से जय श्री राम निकल रहा हो, या ओम नमः शिवाय निकल रहा हो, या राम राम निकल रहा हो, या जय भवानी निकल रहा हो, बिल्कुल। कर्म ऐसे हैं तो वो मुसलमान ही है। ही है, राइट। हाँ, अब अगर मुंह से अल्लाह मालिक है निकल रहा है, भगवान मालिक है निकल रहा है, और काम कट्टर हिंदूवाद के हैं, तो कट्टर हिंदू है कि मुसलमान है? वो हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल कट्टर हिंदू ही है, भले ही अल्लाह मालिक है बोल रहा है। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। इसलिए बिल्कुल साईं बाबा कट्टर हिंदूवादी थे। इसके मेरे पास में ये ठोस प्रमाण किसी भी विवेकी को पट जाएंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल किसी भेजिएगा जरूर। मौलाना ने मस्जिद का रूपांतरण मठ में नहीं किया, उसका नाम द्वारका माई नहीं रखा, हिंदू हाँ पद्धति से नहीं रखा। किसी भी मस्जिद में रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। भक्तों को कुल देवी के दर्शन को जाओ, ऐसा उपदेश नहीं करता कोई मौलाना। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। किसी पीर मजार पे जाने के बाद में वो व्यक्ति बोलते क्या अपनी कुल देवी के दर्शन को जाओ? ना सवाल वो है। अपने भक्तों को बोलते थे पहले कुल देवी के दर्शन करने को जाओ। वाह वाह, क्या बात है, क्या ये बात। सारे के सारे कट्टर हिंदूवादी होने के प्रमाण है महाराज जी। और वो जी जन्म से और कर्म से ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, जी। क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारम अव्ययम्। अति चारों शुद्ध। वर्णों की रचना गुण और कर्मों के कारण है, जन्मों के कारण नहीं है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। कर्म से होता है, वाह क्या बात। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से नहीं, कर्म से है। और ये चारों वर्णों की रचना मैंने की है, ऐसा सभी बोल रहे हैं। लेकिन हे अर्जुन, तू ऐसा बिल्कुल भी मत मान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में ये बोल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य तज्य मामेकं मामेकम शरणं शरणं व्रज, व्रज। हाँ कि तू जिसको अब क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म बोल रहा है, इन सभी धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरे शरण में आ। हाँ। अंतो क्योंकि असर भगत ये पापेभ्यो। अलग ही जात है महाराज जी, भक्ति भक्त ये अलग ही जात हो गई। बिल्कुल 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 इसलिए सन्यासी को जात नहीं पूछते, वर्ण नहीं पूछते, महापाप लगता है। बिल्कुल 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 वो बिल्कुल वर्णातीत है, जात के अतीत है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भगवान जो बोल रहे हैं वही हमें मानना चाहिए। इस वर्णवाद को, इस जातीयवाद को त्याग करके सनातन हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए एकीभूत हो जाना चाहिए, सभी प्रकार का सड़ा हुआ जातिवाद वर्णवाद तोड़ते हुए। जी बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल सत्य मैं बात। महाराज जी वो वीडियो भेजता हूँ आपको, जी जिसमें जी। मैंने वो प्रमाण दिए हैं कि साईं बाबा जन्म से और कर्म से हाँ, अभी आपने ब्राह्मण जो थे, राहुल का हिंदू थे। उदाहरण दिया, राहुल का गांधी का उदाहरण दिया, एक ऐसे शंकराचार्य हमारे धरती पे हैं, पाप धरती के, उन्होंने बोल के कहा कि राहुल गांधी ने कुछ कहा ही नहीं कि हिंदू ईश्वर हो सकते हैं, मैं प्रमाण हूं। अरे तुम मर क्यों जाओ, ने धरती पे क्यों जन्मे, इस भारतीय संस्कृति में जन्म क्यों लिया आपने? रिकॉर्डिंग है उसकी अवेलेबल है? अरे नालायक, ऐसे बोलते हो? उन्होंने गोविंद गिरी जी ने कह दिया साहब, आप किसकी बात कर रहे हो? मैं कहता हूं आपको, ये मुस्लिम कुत्ते हैं, इनका कुछ नाम नहीं है, इनको कुछ नहीं है संस्कृति का। शंकराचार्य। और आप समझ गए, जी। क्योंकि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं की, अभिमुक्ति शर्त ने और स्वरूपानंद ने क्या क्या किया है। खैर, पता है मुझे ये सब। ये जो बवंडर उठा हुआ है साईं बाबा को मुसलमान घोषित करने का षड्यंत्र, यहीं से इसको शुरू हुआ था। बदनामी देहात बोलते महाराज जी। जी यहाँ पे नाथों की समाधियां हैं, नवनाथों की समाधियां माने वो वहां पे गायब हो गए हैं, जी तो बिल्कुल। उसको वहां के भक्तों ने समाधि स्थान, मंदिर वगैरह बना दिया। जी तो उनको मुसलमानों के पीरों की समाधियां हैं, पीरों के थड़गे हैं, मजारे हैं, ये घोषित करने का बहुत बड़ी षड्यंत्र महाराष्ट्र में चल रहा है महाराज जी। उसको जी बदनामी देहात बोलेंगे, हाँ या इस प्रकार का षड्यंत्र जो हिंदू साधुओं को, हिंदू संतों के स्थानों को हाँ। मुसलमान पीर मजारों में कन्वर्ट करने का षड्यंत्र चल रहा है, इसी का एक भाग है साईं बाबा को मुसलमान घोषित करने का षड्यंत्र।